नमस्कार। क्रीट कला का दूसरा वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है और उम्मीद करते हैं आप सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। पार्ट 1 को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और आपके रिस्पांस भी मुझे अच्छे से प्राप्त हुए हैं। तो लीजिए पढ़ते हैं। आज के कुछ स्पेशल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्रीट कला जो कांस्य युग की मिनोअन कला है, 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व की यह कला जानवरों, समुद्रों, पौधों के जीवन के प्रति प्यार को प्रदर्शित करती है। आप लोग पहले भी जाने, जिसका उपयोग इन्होंने भित्ति चित्रों, मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए किया और प्रकृति का यह रूप यहाँ के आभूषणों, पत्थर के बर्तन और मूर्ति कला में भी बनाए गए। मिनोअन कलाकारों को प्राकृतिक आकार और डिजाइन में आनंद मिलता था और मिनोअन कला में जो जीवंतता थी वह समकालीन पूर्व की कला में मौजूद नहीं थी। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने क्रीट कला पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वह पहले उसे देख लें। उसका लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि यह पार्ट 2 है। पूरा क्रम से समझने के लिए आवश्यक होगा कि आप पहले पार्ट 1 को देखें, और यदि पार्ट 1 आपने देखा है तो अच्छी बात है। अब आगे हम क्रीट प्रदेश की मूर्तिकला और चित्रकला पर बात करेंगे। मिनोअन मूर्तिकला के बारे में जानिए। रूपात्मक मूर्ति शिल्प क्रीट के पुरातत्व में दुर्लभ रूप से प्राप्त होते हैं। इट मीन्स फिगरेटिव कंपोजिशन ऑफ स्कल्पचर। फिगरेटिव स्कल्पचर बहुत दुर्लभ रूप में यहाँ प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ से प्राप्त छोटी मूर्तियाँ यह बताने के लिए काफ़ी है कि मिनोअन कलाकार त्रिआयामी माध्यमों में या अन्य कला रूपों में गति, संवेदनशीलता आदि भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम थे। शुरुआती दिनों में निर्मित मिट्टी की मूर्तियों में निपुणता कम दिखती है, लेकिन उस समय की लाल रंग की पोशाक धारण किए हुए पुरुषों की और सफ़ेद रंग की लंबी बहावदार पोशाक, सामने से खुले हुए जैकेट के साथ महिलाओं की बनी हुई आकृतियाँ उस समय के पहनावे को दिखाती है। यहाँ से सामान्यतः कांस्य मूर्तियाँ मिली है, जिनमें आमतौर पर उपासकों की मूर्ति है और अनेक पशुओं की विशेषकर बैलों की आकृतियाँ मिलती है। बाद के दिनों के बने हुए जो मूर्ति शिल्प हैं अधिक परिष्कृत हैं, ज़्यादा अच्छे बने हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियों में बैल के ऊपर हवा में छलांग लगाते हुए हाथी दांत में बनी हुई एक आदमी की स्वतंत्र मूर्ति है। यह मूर्ति नौसास के महल से प्राप्त हुई थी। सोने के बारीक तार या पिन की सहायता से इसे सांड की मूर्ति के ऊपर पीठ पर इंस्टॉल किया जाता था। सोने की पत्ती का उपयोग कपड़ों के लिए, कांसे या तांबे के बारीक तार का उपयोग बाल का प्रभाव दिखाने के लिए किया जाता था। ये मूर्ति कला की विशेषताएं हैं। 1600 से 1500 ईसा पूर्व तक के काल की मूर्ति कला में स्पेस में विमुक्त गतिमयता दिखाने का ये स्कल्पचर जो अभी मैंने बताया संभवतः पहला प्रारंभिक नॉन एफर्ट है, ज्ञात प्रयास है। इस कला की एक अन्य प्रतिनिधि शिल्प है, ऊपर दोनों हाथ उठाए हुए और दोनों हाथों में सांप की लिए हुए देवी की एक अनूठी मूर्ति। मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन जिन पर बेल बूटे गढ़े हों, इन सब के साथ इस शिल्प की अवधि 1600 ईस्वी पूर्व की है। उस शिल्प के भरे हुए स्तन पोषित करने वाली मातृ देवी के रूप में प्रतिष्ठित करती है और इनके सिर पर बिल्ली है, हाथों में सांप की आकृति है, जो वन्य जीवों और प्रकृति के ऊपर इनके प्रभुत्व का प्रतीक है। यानी इनकी प्रतिष्ठा वन देवी के रूप में, मातृ देवी के रूप में रही है। उपरोक्त दोनों मूर्तियाँ जो बैल के ऊपर एक जंप करते हुए व्यक्ति की जो मूर्ति है, वो हाथी दांत में जो बनी है, केवल उसमें बैल की आकृति नहीं मिली है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से आदमी की मूर्ति है। ये दोनों मूर्ति आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ हरक्लियन क्रीट में रखा हुआ है, क्रीट के कलेक्शन में है। अब हम मिनोअन फ्रेस्को के बारे में बात करते हैं, मिनोअन भित्ति चित्रों के बारे में बात करते हैं। तो डेकोरेटेड मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ फ्रेस्को सबसे प्रभावी स्रोत हैं जो हमें कांस्य युगीन क्रीट की यानी 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व की मिनोअन सभ्यता के बारे में बिना लिखित अभिलेखों के ही सही और स्पष्ट जानकारी देते हैं।
सही और स्पष्ट जानकारी देने में सक्षम हैं। यह हमें मिनोअन्स की दुनिया, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी मान्यता और उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं और एस्थेटिक सेंस, उनके सौंदर्यवादी दृष्टि सबके बारे में बताती है। 1550 से लेके 1450 ईसा पूर्व के यह दूसरा चरण है मिनोअन आर्ट का, जो महलों के समय का परिचय कराने वाले कई जीवंत फ्रेस्को के टुकड़े यहाँ से मिलते हैं। जब माइसेनिया ने मिनोअन स्थलों पर कब्जा लेना शुरू किया था, हालांकि जैसा कि ये शैलीगत रूप से पहले के मिनोअन फ्रेस्कों के ही समान हैं, अतः उसी रूप में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। मिनोअन्स ने अपनी महलों को सच्ची फ्रेस्को पेंटिंग के रूप में चित्रण किया, तैयार किया। सच्ची फ्रेस्को पेंटिंग उसे कहते हैं जो बूनो मेथड में बनाई जाए। बूनो फ्रेस्को यानी गीली पद्धति में उन लोगों ने अपने महलों को सजाया, और इस गीली पद्धति से जो बने हुए चित्र रहे वो आज भी हमारे साक्षी हैं। फ्रेस्को गीली पद्धति में जो प्लास्टर की गीली सतह पर बिना बाइंडर के रंजकों के द्वारा चित्रण होती है। चित्रण के उपरांत जब सतह सूख जाती है तो रंग स्वतः अस्थायी हो जाते हैं। इस रंग में किसी प्रकार का कोई बाइंडर नहीं मिलाया जाता और रंग कभी धुंधले भी नहीं होते। जो रंग सूखने पर आते हैं वही रंग दिखाई देते हैं। फ्रेस्को सेक्को यानी सूखी हुई पद्धति, इसका भी प्रयोग यहाँ मिलता है। लेकिन यह फ्रेस्को सेक्को के विषय में एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यह भित्ति चित्रण की एक विधि है, एक अनुप्रयोग है। विशेष रूप से महलों में सूखे प्लास्टर पर आलेखनों या चित्रों के विवरण को, डिटेल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था फ्रेस्को सेक्को में। ओके, फ्रेस्को बूनो के अंतर्गत में कंप्लीट आकृतियों की चित्रांकन होते थे, रंगांकन होते थे, बट डिटेल्स काम जो है, ऑर्नामेंटेशनल वर्क है, थोड़ा आँख के बारीक काम है, थोड़ा सजाना है और जेवर वगैरह बनाने, ये सब जो काम है, हल्के उभारदार सतह पे जो काम देने हैं, त्रिआयामी प्रभाव देना है, ये सब सेक्को मेथड के अंतर्गत में होता था। हल्के उभारदार आकारों को त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए भी फ्रेस्को सेक्को का उपयोग किया जाता था। यहाँ भित्ति चित्रों में नियोजित रंगों में काले, लाल, सफ़ेद और पीले तथा नीले और हरे रंग का प्रयोग है। इस समय के दौरान फ्रेस्को के लिए उपयोग किए जाने वाले पिगमेंट में केसर का उपयोग होता था, लौह और इंडिगोफिरा नामक पौधा के लिए इंडिगो शब्द का प्रयोग है, जिससे नील रंग प्राप्त करते हैं। तो ये सब थे इसके पिगमेंट्स। मिनोअन भित्ति चित्रों में छायांकन के प्रभावों के कोई उदाहरण नहीं मिलते, यानी शेडिंग का कोई परिपाटी नहीं था, फ्लैट कलर विथ लाइन वर्क। हालांकि दिलचस्प रूप से कभी कभी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के रंग बदले हुए मिलते हैं, जबकि अग्रभूमि के रंग, अग्रभूमि के विषय अपरिवर्तित हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं दिखता। मिस्र के लोगों ने सच्चे फ्रेस्को यानी फ्रेस्को बूनो का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके वास्तुशिल्पीय चित्रों की कुछ रंग संगतियों को मिनोअन कलाकारों ने भी अपनाया था। जैसे नर की त्वचा आमतौर पर लाल रंग की होती थी। नर यानी आदमी, त्वचा मतलब ये हमारा समझ रहे हैं ना, स्किन। नर की त्वचा आमतौर पर लाल रंग की होती थी, जबकि महिलाओं की त्वचा को सफ़ेद रंग में बनाया जाता था। धातुओं के लिए सोना का इफेक्ट देना है तो पीला रंग से, चांदी का रंग नीला रंग से और कांसा का रंग लाल रंग से प्रयोग किया गया। यदि कांसे का कोई बर्तन दिखाना है तो उसे लाल रंग का बनाया गया। अंडरस्टैंड, ये सब सिंबॉलिज्म है, प्रतीक है। फ्रेस्को चित्रकारों ने दीवारों को या तो संपूर्णता में या खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर या पैनल के नीचे या छत को, लकड़ी के बीम को, कभी कभी महल के संपूर्ण परिसर को भित्ति चित्रों से सजाया। उन्होंने पहले अमूर्त आकृतियों और ज्यामितीय डिजाइनों में चित्रण किया, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बना करके पेंटिंग्स बनाए, भित्ति चित्रण बनाए। फिर बाद में लघु से लेकर के बड़े आकार में, विशाल आकार में विभिन्न विषयों पर आधारित भित्ति चित्र बनाए। भित्ति चित्र के लिए अनुष्ठान, जुलूस, त्यौहार, समारोह और बैलों के खेल का दृश्य बहुत सबसे लोकप्रिय विषय हुआ करते थे।
एक बार फिर प्रकृति के रूप ये सामान्य थे, विशेषकर लिली, आइरिस, क्रोकस, गुलाब और अन्य पौधे भी भित्ति चित्रों में बनाए गए। दरअसल मिनोअन्स की शुरुआती संस्कृतियों में बिना मानवाकृति के प्राकृतिक दृश्य को चित्रित करने की स्वाभाविक परंपरा थी। ऐसा उनकी प्राकृतिक प्रेम के कारण से हुआ। इस कारण जानवरों को भी अक्सर उनके प्राकृतिक आवास में चित्रित किया। उदाहरण के लिए बंदर, पक्षी, डॉल्फिन, मछली आदि को उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ, बंदर को पेड़ पर, मछली को जल में चित्रण किया गया। यद्यपि मिनोअन भित्ति चित्रों को अक्सर ज्यामितीय डिजाइनों की सजावटी फ्रेम के साथ बनाया गया है, एक चारों तरफ डिजाइन फ्रेम बनाया गया है। यहाँ के प्रमुख भित्ति चित्र भी इसी प्रकार के हैं। कभी कभी कई दीवारों को ढकते हुए फ्रेम के कोनों की रूपरेखा ने पारंपरिक रूढ़ियों की सीमा को त्याग दिया है और दर्शक को भी घेरे हुए बनाए गए हैं। प्रारंभिक भित्ति चित्रों के लिए लोकप्रिय दृश्यों में मिनोअन समाज में महलों की भूमिका के संकेत करते हुए अनुष्ठान, जुलूस, त्योहार, समारोह और बैल के खेल आदि दृश्य बनाए गए थे। मिनोअन भित्ति चित्रों में प्रसिद्ध जो उदाहरण है, एक धर्मस्थल के दोनों ओर बैठे हुए दो पुजारी का चित्र, नर्तक और श्रोताओं के साथ जैतून पेड़ों का एक समूह, दो युवा मुक्केबाज, एक जुलूस में रॉयटन ले जाने वाला युवक, एक बैल पर छलांग लगाने वाली पुरुष और महिला आकृतियों का समूह, एक चटक लाल पृष्ठभूमि पर बड़े आकार का बैठा हुआ ग्रिफिन, समुद्र तल से ऊपर तैरते हुए एक नटखट डॉल्फिन। ये सब चित्र हैं उदाहरण के स्वरूप में, जिसे आप लिखें। विशेष अवसर पर फ्रेस्को का उपयोग वास्तुशिल्पीय विशेषताओं की नकल करने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए घूमते हुए सीलखड़ी पर दीवार के निचले हिस्से में चित्रित कर दिया गया। इन्हें एथेंस में नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, हरकुलियन के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और क्रीट के नोसास में रिप्लिका के रूप में देखा जा सकता है। भित्ति चित्रों में मिनोअन शैली बाद की संस्कृतियों के साथ, विशेष रूप से माइसिनियन संस्कृति के साथ, अपने आसपास की अन्य समकालीन संस्कृतियों से प्रभावित होती रही, मिलती रही। जैसा कि साइक्लेडस में आप देखें कि थेरा पर एक्रोटरी, मेलोस पर फिलकोपी और केओस पर हाजिया इरिनी का प्रभाव विशेष रूप से दिखता है। माइसिनियन संस्कृति में थोड़ा अलग विषय वस्तु को महत्व दिया गया। क्रीट के समान नैसर्गिक जुड़ाव या प्रेम का इनमें अभाव था, जैसे रक्षा ढाल जैसे अन्य भौतिक और कृत्रिम सामग्रियों के रूप प्रभाव को कला में स्थान दिया गया था। दरअसल मिस्र में तेल अल दाबे नामक स्थान में भित्ति चित्रों की खोज की गई है, जो मिनोअन शैली में उनकी समानता के लिए उल्लेखनीय है। मिस्र के तेल अल दाबे जो चित्र स्थान है, मिस्र में नील नदी के डेल्टा क्षेत्र का एक पुरातात्विक स्थल है यह, जहाँ एक बार हक्सोस का नगर अवारिस हुआ करता था। अवारिस पर एशियाटिक्स ने 13वीं से 12वीं राजवंश यानी प्रारंभिक दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान कब्जा कर लिया था। यह स्थल आज मुख्य रूप से मिनोअन फ्रेस्को के लिए जाना जाता है। तो आप लोगों ने जाना क्रीट के अंतर्गत में मिनोअन कला के, मूर्ति कला और फ्रेस्को के संदर्भ में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही मैंने अंतिम स्टेंजा में आपको बताया है कि क्रीट का कैसे माइसिनियन संस्कृति से प्रभाव पड़ा, प्रभावित करती रही और क्या उसके तत्व को लेकर के माइसिनियन आगे बढ़े, और मिस्र में कैसे तेल अल धाबा में उदाहरण के रूप में एक मिनोअन आर्ट के चित्र प्राप्त हुए। तो उम्मीद करते हैं क्रीट कला का यह संपूर्ण भाग, दोनों भाग देख करके आप लोग अच्छे से यूरोपीय कला के अंतर्गत क्रीट की मिनोअन कला के बारे में जान पाएंगे। नोसास के महलों के आधार पर विकसित हुई जो राजप्रसाद काल की कला है, इसे आप लोग जानेंगे, जिसे कांस्य युगीन कला भी कहते हैं। तो धन्यवाद। आप अपने मित्रों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और हाँ, मुझे काफ़ी शिकायत है अपने नए लड़कों से, नए विद्यार्थियों से जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। बहुत सारे लोग तो मुझे जानते भी नहीं हैं, उन तक वीडियो पहुंच नहीं पा रही है। तो ये आप सीनियरों का दायित्व है कि उन तक हमारे लेक्चर पहुंचाएं, ताकि वो सब्सक्राइब कर हमें बताएं, हमसे आदान प्रदान कर सकें सूचनाओं का, और उनकी समस्याओं का हम निदान कर सकें। धन्यवाद।